हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है और आप इतना उसको यूज करते हैं, और उसके बाद जानेंगे इसके काउंटर्स कि आखिर आप इससे कैसे बच सकते हैं और अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ के अपनी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। दिस वीडियो हेल्प यू टू गेट बैक टू योर ओल्ड लाइफ। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट रीजन है सोशल मीडिया के एडिक्टिव होने का, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट, कोई आपको टेक्स्ट सेंड करता है, रील सेंड करता है, तो सोशल मीडिया ट्राई करता है कि वो जल्दी से जल्दी आप तक वो टेक्स्ट पहुंचा पाए, क्योंकि जितना जल्दी वो आप पे टेक्स्ट पहुंचाएगा उतना ही जल्दी उसका प्लेटफॉर्म सुधरेगा, लोग वहां ज्यादा अटैच होंगे क्योंकि वहां रियल टाइम डेटा शेयर हो रहा होगा। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। आपने एक फोटो अपलोड की, उस पे जितने लाइक आते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सोशल मीडिया आपको दिखाता जा रहा है लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उस पे आपको दिखाता जा रहा है कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपने माइंड को डोपामिन कंटिन्यूअसली रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से हम सोचते रहते हैं कि हाँ कुछ नया आया है, कुछ नया आया है, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता रहता है। इसके अपोजिट में जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में लोग ज्यादा नहीं टिक पाते क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नंबर 1 कारण है इस सोशल मीडिया का एडिक्शन होने का। सेकंड नंबर रीजन है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर कोई आज ने आपने पिक्चर नहीं देखी, कोई रील नहीं देखी, कोई किसी मूवी का रिव्यू नहीं देखा, और कुछ भी अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि मैं एक दिन पीछे हो गया है, कई साल पीछे हो गए, मैंने इस मूवी का रिव्यू नहीं देखा, मैंने ये मीम नहीं देखा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करूंगा जब वो पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, मैंने आज ये चीज नहीं देखी, वो देख के आए। तो उस टाइम पे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है जो कि सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडिक्टिव बनाता है। नंबर 3, पर्सनलाइजेशन। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें आपका अकाउंट पर्सनलाइज किया गया है। एआई पीछे एल्गोरिथम काम करती रहती है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें दिखाती रहती है। जो चीज आप देखना चाहते हैं वही सोशल मीडिया आपको बार बार रिकमेंड करेगा। वैसे ही अकाउंट्स, वैसे ही वीडियोस, वैसे ही रील्स आपको बार बार दिखाएगा, वैसे ही फोटोज आपको बार बार दिखाएगा। ये एक एल्गोरिथम होती है, डार्क होते हैं कि सोशल मीडिया पर कि आप बायस्ड हो जाते हैं, वहां पर एक ही टाइप का कंटेंट देखते हैं, दूसरे टाइप का कंटेंट नहीं दिखाया जाता। ये इसलिए होता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस प्लेटफॉर्म को बिताएं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि आपके माइंडसेट को ये बांध देता है। और कई लोगों के लिए यही सबसे बड़ा कारण होता है सोशल मीडिया पर पूरे दिन टाइम बिताने का, कि वो पूरा टाइम उन्हीं के टाइप की इंटरेस्ट की चीजें दिखाता रहता है और ये चीजें चलती रहती है। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आप रील्स पे देख लीजिए, आपकी जो देखते हैं उससे रिलेटेड ही आपको रिकमेंडेशन आते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप क्या देख रहे हैं वो उस पर अवेयर रहें ताकि आप कम एडिक्टिव हो पाए इन चीजों से। नंबर 4 है वो है इजी एक्सेस। आज सोशल मीडिया का एक्सेस आपके एक क्लिक पे हो जाता है। जब ऐसा नहीं होगा, आप अपने फोन को साइड में रख के सोशल मीडिया को एक बार लैपटॉप में लॉगिन कर लीजिए। जब भी आपको सोशल मीडिया चलाना होगा तो आपको लैपटॉप के थ्रू चलाना होगा। इसके लिए लैपटॉप को ऑन करना होगा, चार्जर्स प्लग इन करने होंगे, आपको अपना क्रोम खोलना होगा, सोशल मीडिया को खोलना होगा, और लॉग आउट हो रखा हो तो उससे भी अच्छा है आपको लॉग इन करना होगा। तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है कि सोशल मीडिया को एक्सेस करते टाइम आपको सोचना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपके एक क्लिक पे मिल जाता है। आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो या फिर कहीं पे भी हो, क्लास में हो जहाँ पे टीचर नहीं आया हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहां पे अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप सीधा उसको एक्सेस करेंगे क्योंकि इजी टू एक्सेस है, टाइम नहीं लगता है। 5 मिनट भी फ्री मिलते हैं तो सोचते हैं 5 मिनट में हम कितनी रील देख लेंगे, 5 मिनट में एक वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर, एक फोटोज देख लेंगे, कुछ फोटोज अपलोड कर देंगे, और ये एक लूप होता है जो 5 मिनट से आधे घंटे में कब चला जाता है हमें खुद पता नहीं चलता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सोशल कंपैरिजन। आज आपने कुछ भी सोशल मीडिया पर देखा तो कल आप भी चाहेंगे कि वो आपके जैसा, आपके फ्रेंड ने आईफोन खरीद लिया तो आप भी जब आईफोन खरीदेंगे तो उस फ्रेंड को दिखाने के लिए फिर से सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। किसी के कितने लाइक आए आप भी चाहेंगे कि मेरे इतने लाइक है, और इसके दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे होंगे। आप सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे होंगे, लोगों को देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कैसे कौन से ट्रेंड है फॉलो कर रहे होंगे, और जो भी ट्रेंड चल रहा है उस पर जल्दी से जल्दी जाकर फॉलो करने का ट्राई करेंगे। सोशल कंपैरिजन सोशल मीडिया की वर्ल्ड में नहीं, हर जगह एक गलत साइन माना जाता है, और सोशल मीडिया में इसको बहुत ज्यादा स्केल मिला है क्योंकि आप एक लिमिटेड लोगों में नहीं मिलते हैं, वहाँ आप हर एक लाइफस्टाइल के लोगों से वहाँ मिलते हैं, जिससे सोशल कंपैरिजन और ज्यादा बढ़ता जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैंने इन प्रॉब्लम्स के बारे में इसलिए बात की, कारण के लिए इसलिए बात की ताकि आपको जो प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। डॉक्टर कभी भी बीमारी जाने बिना इलाज नहीं करता। वैसे भी अगर आपको ये चीजें आपके साथ होती है, इनमें से कोई भी रीजन आप फाइंड कर पाते हैं अपना, तो इनके इनकाउंटर से इनके प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं और कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 5 ऐसे कौन से वेज है जिनसे आप सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। नंबर 1, शेड्यूल योर सोशल मीडिया टाइम। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया हम पूरे टाइम इसलिए चलाते रहते हैं क्योंकि हमें फिक्स टाइम पर नहीं पता है। 5 मिनट कहीं भी फ्री मिली तो हम उसको चलाने लग जाते हैं और फिर उसे घंटों बीत जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। खाना खाते टाइम हम सोशल मीडिया चलाते हैं, खाना खत्म हो जाता है लेकिन हम उस सोशल मीडिया को देखे जाते हैं। तो इससे अच्छा हम शेड्यूल करें कि दिन में मैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सोशल मीडिया यूज करूंगा, रील्स देखूंगा, तो उस टाइम पे जाके देखिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पूरा दिन आपका बाकी पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। तो ऐसे शेड्यूल करने से सोशल मीडिया कब
कब देखेंगे, कौन से टाइम पे देखेंगे, शेड्यूल करने से आपको सोशल मीडिया एडिक्शन बिल्कुल छूट जाएगा। क्योंकि अपना माइंड ऐसे ही काम करता है, जब तक इसको कोई चीज फिक्स नहीं पता होती तो घूमता रहता है। लेकिन एक बार आपने डिफाइन कर दी कोई चीज, उसके बाद ये घूमता नहीं है और उसके बाद ये कंफर्म कर लेता है कि हाँ मुझे उसी टाइम पे देखना है, तो ये बार बार माइंड में ट्रिगर नहीं करेगा कि मुझे सोशल मीडिया देखना है, मुझे रील देखनी है, मुझे यूट्यूब देखना है। वो उस टाइम पे रुका रहेगा कि हाँ 6 बजे टाइम आएगा जब मैं ये सब देखूंगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है जो मेरे भी यूज है और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया और वो भी यूज करते हैं। सेकंड है फाइंड अदर हॉबीज। सोशल मीडिया जब भी आप यूज करने का मन करे तो आप ऐसी हॉबीज क्रिएट कीजिए अपने आसपास। वो जिम में जाना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, ताकि आप उसे अवॉइड करके उन चीजों में जाएं जो फिजिकली एक्टिव हो, जो कि आपके माइंड को और अपनी बॉडी को एक शेप में रखती हो। तो इससे सोशल मीडिया बहुत दूर चला जाएगा। जब भी आपका मन करे सोशल मीडिया यूज करने का, आप दूसरी हॉबीज पे जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया यूज करना भी एक तरीके से एक हॉबी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ खुशी मिलती है। तो हॉबीज भी कुछ ऐसी क्रिएट कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो और ताकि आप उन हॉबीज को यूज कर पाए और अपने सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर चले जाए। नंबर 3, टर्न ऑफ योर ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ एप्स। देखिए जब भी आप काम कर रहे होते हैं, अगर कोई सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है तो हमारा माइंड डायरेक्टली वहां जाता है कि किसका मैसेज आया है, क्यूरियोसिटी जगती है और थोड़ी देर में हम उसको देखने लग जाते हैं। फिर उस नोटिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें और देखने लग जाते हैं। और एक फोकस वर्क वही होता है जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हो, आप किसी भी चीज को तोड़ नहीं रहे हो। एक बार आप फोकस्ड हो गए, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आप ज्यादा चांसेस है कि उस तरफ जाएंगे। तो अपने फोन के सारे अनइम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, वो इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, यूट्यूब के हो गया, उसको बंद करके रखिए और जब आपको जरूरत हो तो अभी उसी ऐप में जाए और जितने भी मैसेजेस हैं उनको देख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरी है तो वो बिना नोटिफिकेशन के आपके पास आपके लोगों की तरफ पहुंच जाएगी। और मेरा मानना है कि मेरे फोन में सारे नोटिफिकेशन ऑफ है और मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे को नोटिफिकेशन ऑन कर देने चाहिए, मैं कुछ गलत मिस कर दिया। सो मेक श्योर करें कि आपके फोन के अनइम्पोर्टेंट सारे नोटिफिकेशन ऑफ हो। तो आप अपना देख लीजिए कि कौन से नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखने हैं, बाकी सबको नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिए। नंबर 4, सेट लिमिट्स। हम कितना सोशल मीडिया को यूज करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स के कंट्रोल में होता है पूरा कि हमें कितना कंटेंट दिखाया जाएगा। आज एक स्क्रॉल करते ही आपके पास नया कंटेंट आ जाता है यार, वीडियो के नीचे एक रिकमेंडेशन होता है कि आपको ये नया देख लीजिए। अगर ट्विटर पे जाएंगे तो 1000 प्रकार के ऐसे थ्रेड्स होंगे जिनको आप पढ़ते रह जाएंगे और कभी एंड नहीं होंगे वो। तो इस टाइम पे ऐसी जरूरी है कि अपन के पास अपनी लिमिट्स हो कि कितनी देर अपन यूज करेंगे सोशल मीडिया को। एक लिमिट सेट होनी चाहिए, 1 घंटा यूज करेंगे, उसके बाद ऐप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। और बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं जो आपको थर्ड पार्टी एप से जो आपकी हेल्प करते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है एक लिमिटेड अमाउंट में सोशल मीडिया को यूज करने के। नंबर 5, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपका हफ्ते में कितने सोशल मीडिया यूज किया आपने, क्या ज्यादा यूज किया आपने, ज्यादा यूट्यूब पर एजुकेशनल कंटेंट देखा या इंस्टाग्राम पर ज्यादा रील्स देखी आपने, या फिर ऐसे सोशल मीडिया पर क्या क्या चीजें देखी, कौन से आर्टिकल्स पढ़े। इस पे अगर आप माइंडफुल रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप करते रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। मेरी एक वीकली रिपोर्ट आती है मेरे फोन पे जिसमें मैं बताता है कि कितना सोशल मीडिया यूज किया है मैंने, कितना कौन कौन से एप्स यूज किए, कितना मेरे फोन स्क्रीन अनलॉक हुई है कितनी बार, कितना मेरा फोन यूज हुआ है पूरे टाइम में वीक में, और वो पिछले वीक से कितना कंपैरेटिवली हाई है या फिर लो है। तो ये एक प्रैक्टिस माइंडफुल है कि मेरे को पता चल पाता है कि मैंने कितना टाइम अपना फोन पे वेस्ट किया है, कितना टाइम अपने फोन पे यूज किया है, मैंने कौन सा ऐप देखा है, कब कितनी देर तक देखा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है अगली बार ये डिफाइन करने में मेरे को अगले दिन या इस हफ्ते कितना यूज करना है, किस चीज को रिड्यूस करना है और कौन सी चीज को मेरे को कम करना है। मैंने ऐसे पहले भी कहा है, जब तक आपको बीमारी नहीं पता होगी तो उसका इलाज कैसे करेंगे, तो पहले फाइंड कीजिए कि आपकी चीजें काम कैसे करती है, आपके लिए सोशल मीडिया किस तरह से एडिक्टिव है। इसीलिए मैंने पहले 5 रीजन बताए थे और अब उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ अदर्स भी हो सकते हैं, आप उसे खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन होपफुली ये सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे जब इस सोशल मीडिया एडिक्शन की जर्नी में आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर इसे छोड़ने का ट्राई कर रहे हो। ये सारी टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। मैं भी कुछ आपके लिए वर्क करे कुछ नहीं करे, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी टेक्निक्स इनमें से वर्क की है, सो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इससे 5 वे से अलावा भी कोई अच्छा वे पता है जो आपके सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने में आपकी हेल्प किया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे अवेयर हो। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने में, आपकी लाइफ को एक प्रोडक्टिव वे में जीने में। इसमें मैंने हॉबीज की बात की है सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने में, और अगर एक बहुत अच्छी हॉबी आपके लिए हैकर बनना भी हो सकती है कि आखिर आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं, टेक की गाय कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया कि आप 2023 में एक हैकर कैसे बन सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं ताकि आप सोशल मीडिया रील्स पर टाइम कम बिता कर अपनी लर्निंग्स पे ज्यादा टाइम बिताएं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।